हाँ भाई, इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो है पेज नंबर 44 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 37 में कोई डाउट, 38 से लेकर के 48 में कोई डाउट, 49 से 59 में कोई डाउट, 60 से 75 में कोई डाउट, 75 से 99 में कोई डाउट। ठीक, कोई बात नहीं, आप बाद में पूछ लेना ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद में या क्लास से पहले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम जो है क्वाड्रेटिक के जो सवाल थे जिसमें पैराबोला वगैरह है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 36 में कोई डाउट, फिर 36 से लेकर के 46 में कोई डाउट, 47 से लेकर के 57 में कोई डाउट, 58 से लेकर के 68 में कोई डाउट, 69, 70, 71, 54 में डाउट है आपको। बी बी द फाइंड बी इन द इक्वेशन, ठीक है ना, बी आपको बताना है। इफ x1 x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, डिफरेंस ऑफ रूट का ना, आपको अगर याद हो, x1 माइनस x2, ठीक है ना, जो मैंने आज भी तुम्हें बताया, रूट डी बाय ए, ठीक है, तो कितना आ जाए रूट डी बाय ए, ये निकाल लोगे आप, ठीक है ना, रूट डी बाय ए आप निकाल लोगे, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो 4 28 इंटू 5 तो 140 आ जाएगा, 140 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा 560 ना, तो प्लस 560 का रूट और डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है 5, ठीक है सर, ये आ जाएगा। और एक और इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस x2 में, ठीक है, तो कोई एक वैल्यू निकाल के ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई एक x1 निकाल के वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन में, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आपने जो दूसरा इक्वेशन रखा है ना आपको x1 प्लस x2, सॉरी x1 प्लस x2 नहीं, 5x1 प्लस 2x2 है ना, इसका वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो आप क्या करना, इस इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना ना, x1 का वैल्यू आ जाएगा b की टर्म में, उसको आप बैक सब्स्टिट्यूट कर देना ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि x1 उसका एक सॉल्यूशन है। 30 फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन दिस पोजेसेस नो रियल रूट। तो नो रियल रूट तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ये है k माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x, 33 पूछो ना, k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है सर, और प्लस 2, ये है क्वेश्चन, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ गया, ये आ गया, ठीक है सर। अब इसमें ये ध्यान रखना, k का वैल्यू अगर 12 हो जाएगा ना, ऐसा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो k का वैल्यू अगर 12 हो गया तो कितना आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि 2 जो है 0 के बराबर नहीं होता। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर क्या पूछा इन्होंने, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन पोजेसेस नो रियल रूट, तो आप इसमें d नेगेटिव लगा दो, ठीक है ना। ये ध्यान रखते हुए k का वैल्यू 12 नहीं है, कर लोगे। अब k माइनस 12 तो कॉमन आ जाएगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो बी 4 से तो पहले ही डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4 ये 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 आएगा नेगेटिव के लिए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो k माइनस 12 तो कॉमन आ जाएगा, और कितना है k माइनस 12 माइनस 2 k माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है सर। तो आपका नेगेटिव के लिए आंसर क्या आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, 12 से लेकर के 14, ठीक है। इसके लिए नो रियल रूट आ रहे हैं, तो क्या आंसर ये सही है, भी कौन पूछा था ये सवाल, ये आंसर सही है, 12 भी तो आएगा। अभी मैं क्या समझा रहा हूं इतनी देर से कि k का वैल्यू 12 रख दिया तो नो रियल रूट आ रहा है ना, तो आपका आंसर ये नहीं है k का वैल्यू 12 भी इंक्लूड होगा, नहीं आई बात समझ में,
k का वैल्यू 12 रख के देख लो ना, कोई रूट निकाल पा रहे हो तुम? तो 12 भी आएगा ना, ये बात थी। 12 दे रखा पीछे आंसर, तभी तो मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपने ये तो सारा कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने बिना किसी डाउट के। 61 द ट्राइनोमियल हैज नो रियल रूट, ये तो क्लास में करा दिया। सी का साइन कितना आ जाएगा भाई? ये तो क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1 जो है नेगेटिव दे रखा है, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हैज नो रियल रूट, तो या तो ऐसा रहा होगा पैराबोला, या पैराबोला ऐसा रहा होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये वाली चीज एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, तो ये वाली रही होगी पैराबोला, ये नहीं रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो इसके अंदर क्या है भाई, जीरो पर भी वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ 0 भी जो है नेगेटिव आएगा, तो सी क्या है, एफ ऑफ 0 ही तो होता है। $66 के पोजेसेस रियल एंड पॉजिटिव रूट। तो भाई क्वाड्रेटिक आप सजा लो, x² ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म ले आओ, और रियल एंड पॉजिटिव रूट के लिए क्या करोगे भाई, बोथ रूट आर पॉजिटिव, तो दोनों लोकेशन ऑफ रूट टाइप बने ना, बोथ रूट ग्रेटर देन 0। क्या क्या कंडीशन होती है दानिश, बोथ रूट आर पॉजिटिव की कंडीशन क्या क्या लगाओगे? लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 की कंडीशन क्या है? ये तो किसी के अंदर भी कंडीशन नहीं होती, fx1 इंटू fx2 पॉजिटिव, ये तो किसी के अंदर कंडीशन नहीं होती। किसी भी LOR के प्रॉब्लम में fx1 fx2 पॉजिटिव तो कंडीशन नहीं होती। अरे पैराबोला बना लो महारथी, पैराबोला, उसकी कंडीशन लिख डालो आप भाई। एक तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक f ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, एक वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट की माइनस b/2 है वो पॉजिटिव आ जाएगा, खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा ना के लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि k-2 पॉजिटिव कर देना, और डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव कर देना। ऐसे सवाल कराए तो थे आपको, 2-3 सवाल कराए। तो b² -4 इसी लेस देन 0 कर दिया, तो कितना आ रहा, b² 64 -4 मल्टीप्लाइड बाय k + 4 मल्टीप्लाइड बाय k - 2 नेगेटिव, ठीक है सर। 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस k² प्लस 2k माइनस 8, ठीक है ना, ये नेगेटिव आ जाए, सब राइट साइड ले गए तो कितना रहा, k² प्लस 2k और कितना आ जाएगा प्लस 8, तो 16 प्लस 8 24 आ जाएगा, तो -24 आ जाएगा। तो फैक्टराइज हो गया k + 2, ये क्या जाएगा k + 6 इंटू k - 4 पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से छोटा रूट, -∞ से लेकर के आ रहा है -6 और यूनियन आ रहा है 4 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। और कोई डाउट? मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं ना, क्वाड्रेटिक को समझने के लिए ना, क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है समझने के लिए, एक तो ये वाले सवाल, ठीक है ना, एक ये वाले सवाल जो आपने अभी इसमें प्रीलिप को अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो सवाल। इनइक्वालिटीज जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलावा इसके हॉलोनाइट में एक एक्सरसाइज है जो रेंज निकालने का काम आती है, ठीक है ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू जिसमें किया और रेंज निकाल लिया, वो पार्ट, ठीक है ना। रेंज वाला पार्ट क्वाड्रेटिक के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इनइक्वालिटी वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट जो बहुत बेसिक है कि हाँ, मतलब पैराबोला को समझने के लिए a पॉजिटिव d पॉजिटिव आएगा, a पॉजिटिव d नेगेटिव आएगा, ठीक है सर, यानी कि थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट से भी रिलेटेड, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट जो है आप जरूर कर लें, यानी कि हॉलोनाइट की जो 3 एक्सरसाइज है, आपको कोई शीट वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, ठीक है ना। काफी अच्छा लेवल, वेरी डिसेंट लेवल, बहुत डिसेंट लेवल आप अचीव कर सकते हैं अगर आप सारी रेफरेंस बुक लगा लें तो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जैसे आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है। एक्सरसाइज 1 2 3 4 जो भी है सब छोड़ दो, पर कम से कम तसल्ली से, तमीज से, ठीक है ना, ढंग से क्या कर लो, अपनी रेफरेंस बुक कंप्लीट कर लो। पर ऐसा बिल्कुल कड़क, हाँ कि इसका आंसर ये क्यों आया, रीजन लॉजिक, हाँ सही है, आई एम कंफर्टेबल। तो इनइक्वालिटी कैसी भी हो, अगर आपने ये कितने 70 सवाल हैं, ये सवाल कर लिए,
तो आगे आने वाले 1070 सवाल भी आप अटकोगे नहीं उसमें ना, ठीक है। तो भाई इसी के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या रहेगा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करना, तो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मॉड ओपन करना होता है, ठीक है ना। मॉड ओपन करना मैंने आपको बताई है। सबसे पहले कहीं भी इक्वेशन में या इन इक्वेशन में, इनइक्वालिटी इन इक्वेशन एक ही बात है, उसमें आप क्या करें, मॉड के जीरोस मार्क कर लें। तो मॉड के जीरोस क्या आ रहे हैं, 4 आ रहा है, -1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ऐसा। तो दुनिया को जो 3 इलाकों में बांट लिया अपन ने, एक ये x > 4, एक -1 से 4 और एक -1 से कम, ठीक है सर। तो यहां पर है ना, यहां पर क्या दोनों मॉड प्लस साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा 2x -3 > 7, तो क्या जाएगा x > 5। भाई ये बात समझ में आ गई, x जो है 5 से ज्यादा, ठीक है सर। तो हम क्या मान के चल रहे थे, हम मान के चल रहे थे x > 4, ठीक है सर, और आंसर क्या है x > 5। तो इंटरसेक्शन ले लो इनका, भाई आप ये मान के चल रहे थे, ये आया, तो x जब भी 4 से लेकर के इन्फिनिटी होगा तो ऑटोमेटिकली 5 से इन्फिनिटी होगा तो 4 से ज्यादा आ ही आएगा। तो इस केस का आंसर क्या आ गया, 5 से लेकर के इन्फिनिटी। ये केस 1 था, हमने अज्यूम किया कि x का वैल्यू 4 से इन्फिनिटी है, ऐसा। केस 2 बना लेते हैं, और केस 2 में मान लेते हैं x का वैल्यू 4 से कम और -1 से ज्यादा। तो क्या आ जाएगा, x > -1 < 4, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सा मॉड, ये वाला मॉड माइनस और वो प्लस, तो क्या बनेगा x + 1 और आ जाएगा +4 - x > 7। तो नहीं आया, कट गया ना, 5 जो है 7 से बड़ा नहीं होता, ये तो पता ही होगा आपको। तो इससे जो है कद्दू ना आया, ठीक है ना, इससे कुछ भी नहीं आया, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला केस तीसरे में क्या है, x का वैल्यू <-1, x अगर -1 से कम हो जाए, तो -1 से कम हो जाए, दोनों मॉड माइनस साइन के साथ, -1 - x और +4 - x और क्या है > 7, ठीक है सर। तो कितना आ जाए, x उधर उचका लिया, 7 इधर, तो 7 -3 -4 आ गया, ठीक है ना, -4 > 2x आ रहा है। तो x क्या आ रहा है, <-2 आ रहा है, सही। x -2 से कम होगा तो ऐसा होगा। अपन क्या मान के चलिए, x क्या -1 से कम, तो हम मान के चल रहे थे x -1 से कम है, और आया कि x जो है वो -2 से कम है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, -∞ से -2 आ जाएगा। तो इस केस का आंसर आया -∞ से लेकर के -2, खत्म हो गया। आपका आंसर कितना आ रहा है, 5 to ∞ यूनियन -∞ से -2, क्योंकि अलग अलग केसेस का तो यूनियन लिया जाता है और एक केस के अंतर्गत आने वाली कंडीशंस का इंटरसेक्शन लिया जाता है। बना डालो, मॉड ओपन किया केस मानते हुए, हाँ बेटा ले सकते हैं ना, पूरी दुनिया ढूंढनी है आपको, ठीक है ना, इक्वालिटी कहीं पे भी लगाओ। ये चीज आपको उसमें बताई थी ना, लॉग में नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग ना, सबसे बड़ा x का वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इंटीजर। तो इसमें तो क्या अपने को बस एलसीएम लेना है, ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x + 2 आ जाएगा, 4x + 2, और यहां पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 से 6x, सॉरी 9x -3 आ जाएगा, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय 6 > 1, तो 6 तो इधर उचका दिया, पॉजिटिव नंबर है, ये कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा, और 2 + 3 + 5 आ जाएगा, > 6 आ जाएगा।
तो कितना आ गया, x का वैल्यू लेस देन -1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। x -1/5 से कम है, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो है -1/5 से सबसे बड़ा इंटीजर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ सबसे बड़ा इंटीजर। ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या? x जो है -1/5 से कम होना चाहिए। मैं बनाया था ना, रियल लाइन बनाया था। देखो ये रियल लाइन होती है, ये 0 होता है और ये होता है -1। ठीक है सर, और -1/5 का मतलब है -0.2। तो -0.2 जो यहां पर होता है, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं ना, वो इलाका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक है। तो आपको बताना इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई मॉड वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं थी। एफ एक्स दे रखा है ये, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 to 8 है ना। आपको बताना है कि एक्स अगर यहां से यहां तक है, तो आप बताओ कि सबसे बड़ा है ना इसका वैल्यू जो है क्या होगा। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। तो मॉड निकालते हैं पहले। तो मॉड के 0, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है सर, तो इन नंबरों को जो है मार्क कर लेते हैं अपन। इनफैक्ट 2 आप जो है इसमें से कॉमन निकाल के बाहर भी ला सकते हैं ना ऐसा। तो कितना आ जाएगा, एक 2, एक 3 और एक 4। ठीक है सर, तो दुनिया जो है 4 पार्ट से बढ़ गई। एक तो 4 से इन्फिनिटी, 3 to 4, 2 से 3 और -इन्फिनिटी से 2। ठीक है सर, ये दुनिया 4 पार्ट में बांट दी अपन ने। अब अलग अलग केसेस के लिए ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने खास बात ये इन्होंने बोला है कि x का वैल्यू आप क्या लो, केवल 2 से लेकर के 8 लो। तो आपको जो है -इन्फिनिटी से 2 लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, इन्होंने बना किया है। तो चलो अपन ले लेते हैं 4 से इन्फिनिटी वाला पार्ट ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या, सारे मॉड प्लस साइन के साथ होंगे। तो x -2 प्लस x -4 -2x। तो x और -2x तो कट गया, कितना है, -2 -4 -6 और -6 और कितना आएगा, +6, 0 आ गया। तो यहां पर तो वैल्यू 0 ही आ रहा है। तो लिख देता हूं यहां पर पहला केस, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और कितना आ रहा है, ये f of x जो वो हमेशा 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस बना लेते हैं, x का वैल्यू लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भाई ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है सर, तो बन जाएगा x -2 और माइनस आएगा 2x + 6 और प्लस कितना आएगा, 4 - x। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट गया, कितना आ गया, -2x 4 10 8। तो -2x + 8 आया। ठीक है। अच्छा, अगर x का वैल्यू 3 से 4 है तो आप इसका रेंज निकाल लो। इन्होंने रेंज के लिए तो बोला है मैक्सिमम मिनिमम, चलो निकाल लेंगे अपन, थोड़ी देर में निकाल लेंगे। थर्ड केस भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, वो आखिरी केस है। x का वैल्यू लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है सर, तो 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, ये प्लस के साथ ये माइनस और ये माइनस। तो x -2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 - x और कितना आएगा, +6 - 2x। ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 6 + 4 10 10 - 2 8। तो 8 - 2x, ये तो सेम आ गया। नहीं, वो माइनस साइन के तो कौन था ना, तो माइनस का 2x - 6 आना था। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना, वो क्या है, प्लस साइन, माइनस के साइन की तो अपन होगा, तो 2x - 6 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा और कितना हो जाएगा, -4, 2x - 4। अब सही है ना, ये आएगा। ठीक लिखा है, 2x - 4। अच्छा, तो इसका रेंज निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 2 से 8 है और इस केस के अंतर्गत क्या है, 3 से 4। तो x का वैल्यू जब 3 रखा गया होगा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x का वैल्यू 3 और 4 के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका रेंज कितना आएगा, अगर x का वैल्यू 3 पर, तो 3 पर क्लोज है तो क्या आएगा, 2 पर क्लोज आएगा रेंज में। तो 2 पर तो क्लोज लगा दूं
और 4 रखूंगा तो कितना आ रहा है 0, 0 पर ओपन लगा दूं तो आ रहा है 0 से लेकर के 2 पर क्लोज। जब x का वैल्यू 3 से 4 है तो इसका रेंज ये। अच्छा इसमें x का वैल्यू अगर 2 से 3 है तो 2 रख दिया तो 0 आ रहा है, 3 रख दिया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका रेंज कितना आ रहा है 0 पर क्लोज आ जाएगा और कितना है 2 पर ओपन आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। तो ओवरऑल 0 ये और ये इनको कंबाइन कर देते हैं, ओवरऑल आउटपुट क्या क्या आ सकता है, अगर x ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा और ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आउटपुट क्या क्या आ सकता है, क्लोज्ड 0 से लेकर के क्लोज टू, फाइनल आपका जो रेंज है दैट इज 0 से 2, ये आपका फाइनल रेंज होगा। ठीक है, तो फाइनल रेंज आपका ये है 0 से लेकर के 2। तो अब आपको क्या पूछा गया इन्होंने, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू। तो लार्जेस्ट वैल्यू तो कितनी आ रही है 2 आ रही है, स्मॉलेस्ट आ रही है 0। इन्होंने क्या पूछा है फाइंड सम ऑफ, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कर लोगे वहां पे ना। हाँ जी 8 का किया ना बेटा, ये x का वैल्यू माना ना 4 से लेकर के 8 है, और क्या। अब 4 से इंफिनिटी के लिए भी मॉड वैसे ही ओपन होंगे और 4 से 8 के लिए मॉड जो है वैसे ही ओपन होंगे, तो हमेशा ये चीज तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला है ना, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, इसका मॉड इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है सर। अच्छा तो इसमें मॉड ओपन करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर मॉड देखो, तो इसका रूट क्या आ रहा है -2, ठीक है सर। और ये मॉड देखो, इस मॉड को आप क्या करो, इसको 0 कर दो ना ऐसा, तो कितना आ जाएगा, कहां पर इसका रूट निकालें, जहां पर 2 की पावर x प्लस 1 हो रहा होगा, ठीक है ना, वहां पर मॉड का साइन चेंज होगा। तो 1 जो है बेसिकली क्या होता है, 1 होता है 2 की पावर 0, तो x प्लस 1 कितना आ गया 0 -1। तो सॉल्यूशन मिल गया मॉड के ना, एक तो -2 है और एक -1 है, इसके अबाउट साइन चेंज हो रहा होगा, एक -1 और एक -2, ठीक है सर। तो दुनिया जो है 3 इलाकों में बढ़ जाएगी। अच्छा x का वैल्यू अगर जो -1 से ज्यादा हुआ तो ये नंबर क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। x का वैल्यू अगर -1 से ज्यादा तो ये नंबर 0 से ज्यादा, 2 की पावर 0 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब मॉड क्या है, प्लस साइन के साथ ओपन। तो अच्छा तो ये केस 1 तो बना लिया भाई, पहला केस जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और दोनों मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होंगे, ये वाला मॉड भी ये वाला मॉड भी, तो लिख लिया 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है सर। तो 2 की पावर x प्लस 2 तो कट जाएगा, ठीक है सर, और ये वाला 1 उधर उचका लिया, अच्छा ये 1 भी कट जाएगा, तो ये चीज तो कभी 0 हो नहीं सकती, 2 की पावर x प्लस 1 कभी 0 तो होगा नहीं, ठीक है, बता दो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 नहीं आई कभी, तो इससे कोई आंसर नहीं आया, ठीक है सर। ठीक है, दोनों मॉड प्लस साइन के साथ। अच्छा सेकंड केस बना लिया, सेकंड केस क्या है, x का वैल्यू -1 से कम और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो कौन सा मॉड प्लस साइन के साथ, ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 और कितना आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 1, तो 2 की पावर x प्लस 2 कट जाएगा, ये 1 उधर आएगा, 2 बन जाएगा, तो
x प्लस 1 किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर जाएगा। 2 की पावर दिस इज इक्वल टू 2, और 2 खुद क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है। पावर बराबर कर दिए तो x का वैल्यू आ रहा है 0। अच्छा, हम तो मान के चल रहे थे -1 से 0 आएगा, तो ये आंसर भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा केस, थर्ड केस में क्या है, आप मान लो x का वैल्यू लेस देन -2। -2 के लिए क्या होगा, दोनों मॉड माइनस साइन के साथ ओपन, तो आ जाएगा 2 की पावर -x -2, और माइनस के लिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है सर, तो 2 की पावर, भाई इसको तो इधर लेकर के आ गए, ठीक है ना, ये 1 इधर आ गया, और 2 की पावर, भाई इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा, भाई यहां पर जो +1 कर लो, x प्लस 2 की जगह ना यहां पर जो +1 आएगा, ठीक है, चेंज कर लो। तो यहां पर अगर +1 है तो क्या आएगा, वही वापस वही केस बन जाएंगे, ठीक है ना, वापस वही केस आ जाएगा। पहला केस, भाई मॉड के लिए मैं जीरोस मार्क कर लेता हूं, जीरोस तो वही रहेंगे, ठीक है ना, जीरोस वही रहेंगे, -1 आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना, -1 -2, और -1 से ज्यादा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसके लिए होगा सारे मॉड प्लस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2, और आएगा माइनस ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, और क्या है +1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो 1 और 1 तो कट जाएगा, ठीक है सर। 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाएगा, ये अगर उधर आएगा तो 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 1, तो ये तो हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 हमेशा 2 की पावर x प्लस 2 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, LHS RHS दोनों हमेशा बराबर है, तो आपका आंसर ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, ये पूरा इंटरवल -1 से इंफिनिटी आपका आंसर है, ठीक है। सेकंड केस, x का वैल्यू लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो मॉड जो है कैसे ओपन होगा, भाई एक मॉड माइनस साइन के साथ, एक प्लस के साथ, तो 2 की पावर x प्लस 2, और माइनस साइन के साथ तो यहां पर प्लस आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है सर। ये और ये कट जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1 के, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले आ चुका है ना, इसलिए तो -1 रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा। तीसरा केस, x का वैल्यू लेस देन -2, x लेस देन -2 के लिए पहला वाला मॉड माइनस साइन के साथ, 2 की पावर -x -2, ये भी माइनस साइन के साथ, 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस 1, ये और ये कट जाएगा, तो 2 की पावर ये आ जाएगा 2 की पावर -x -2 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है ना, x का वैल्यू -1 आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 आ रहा है ना, -3 आ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है ना। तो क्या क्या आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है एलिमेंटल -3, और एक आ रहा है -1 से इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर है -1 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल -3, ठीक है ना, लिख डालो।
हाँ जी नेक्स्ट, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3। तो इसके लिए तो बताया था मैंने आपको, मॉड अल्फा अगर लेस देन 3 है तो अल्फा क्या है, -3 से 3 आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी का डायरेक्ट इंप्लीकेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 आएगा। अभी दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर दिया, तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये वाली इनइक्वालिटी एक साइड ले आते हैं, तो इसको इधर लेकर के आगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर और -3 कट गया और कितना आ जाएगा, +2 ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, इसका तो आंसर क्लियरली दिख रहा है, आर आ जाएगा। इसका रेंज कितना आएगा, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 2 से इन्फिनिटी जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका इस इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये वाली चीज, तो इसको अपन राइट साइड लेके आ गए, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट और यूनियन -1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अपने को डबल साइडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी ना। ये वाला नंबर जो है -3 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो ऑल रियल का किसी भी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। तो यही सेट जो है आपका आंसर। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी बताया था ना, अपने आप में क्या होता है, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन होता है। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज भी लॉग इक्वेशन है ना, बेस सिग्निफिकेंट रूल। भाई ये इंपॉर्टेंट है ना, लॉग इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉग इनइक्वालिटी में क्या होता है, मैंने आपको पहले लॉग इनइक्वालिटी बता दिया। अगर बेस जो है 1 से ज्यादा होता है तो इनइक्वालिटी सेम साइड, याद है? बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा ना। जीरो को जो है अपन ने क्या किया, जीरो को चमत्कारिक तरीके से ऐसे लिखा है ना, लॉग ऑफ 1 बेस 7। ठीक है ना, 1 बेस 7, 1 का लॉग जो है 0 होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो लॉग ऑफ दिस बेस 7 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1 बेस 7। तो अगर बेस 1 से ज्यादा है तो ये नंबर सीधे सीधे क्या कर दो, 1 से ज्यादा कर दो, खत्म हो गया। तो ये वाली इनइक्वालिटी किसके समान हो जाएगी, 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो आप जो है 1 उस साइड ले जाओ। अब बस ये तो प्लेन सिंपल इनइक्वालिटी है, 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 और माइनस आ जाएगा 2x माइनस 1, -1 एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा, -6 + 1 -5 आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 पॉजिटिव। अब क्या किया, -5 से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन आ जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, सॉरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा, एक ही रूट आ रहा है 1/2। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/2। ये आपका आंसर।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज मॉड ऑफ 3 माइनस 4x बेस 3 ग्रेटर देन 2। तो 2 को आप क्या मान लें, 2 को आप ऐसे मान लें log 9 बेस 3 लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या है, ये क्या है, बेस 1 से ज्यादा है, आप ऐसे मान लो क्या आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है क्या होना चाहिए, 3 की पावर 2 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ माइनस अल्फा बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या है बेसिकली मॉड ऑफ 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 9 है, ठीक है सर। अब मैंने आपको ये बताया था मॉड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन अगर 9 आ रहा है तो अल्फा क्या होगा, या तो 9 से ज्यादा हो जाए या माइनस 9 से कम हो जाए, ठीक है ना सर। तो कितना आएगा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 9 और या 4x माइनस 3 लेस देन माइनस 9, ठीक है ना, ऐसा आ जाए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, और यहां पर क्या आ जाएगा x का वैल्यू लेस देन -6/4, यानी कि -3/2 मान लो, ठीक है ना, लेस देन -3/2। तो कितना आ जाएगा -3/2 से तो कम, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3/2 और यूनियन क्या 3 से ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। ये मॉड ऑफ अल्फा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा मत करो तो कोई बात नहीं, 3 माइनस 4x कर दो आप। ये चीज जो है ना 3 माइनस 4x के लिए लिख दो, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9 या 3 माइनस 4x लेस देन -9, ऐसा कर दो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आपको तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक बहुत फंडामेंटल आइडिया कि मॉड अल्फा लेस देन 3 आ रहा है तो अल्फा -3 से 3, मॉड अल्फा ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो अल्फा माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने तो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आपको बताया था, आपको याद हो गई, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है ना। तीन दिन की छुट्टियों ने जो महारथियों को जंग लगा दिए हैं अंचर पंचर जो है वो है क्या, क्योंकि मैंने आपको बचपन में बताया था, है ना, बचपन जानते हो जब आप चड्डी बनियान पहन रहे थे तब मैंने आपको बताया था मॉड x जो है ना ये बराबर होता है मॉड ऑफ -x के, आपको याद है। मॉड अल्फा जो है मॉड ऑफ माइनस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ -x के एंटायर के स्क्वायर के बराबर होता है। रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x। भाई 2 का और -2 का मॉड सेम आएगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर ऐसा कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होता ना, तो पता नहीं अंदर से बचपन से आदत रही है, ठीक है, वो वाली बात है। नहीं तो आप, मैं बोल रहा हूँ ना, उन महारथी ने भी तो यही कहा जो आप कह रहे हो, वो भी यूं ही कह रहे हैं कि सर आप चेंज मत करो। तो आंसर थोड़ा ना चेंज कर रहा हूं मैं तुम्हें क्या लग रहा है कोई टोटका कर दिया क्या है? उससे भी वही आंसर आएगा, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9, 3 माइनस 4x लेस देन -9, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है सर, मुझ पर भरोसा रखो, सेम आएगा, ठीक है ना सर, करके देख लो। आगे बढ़ते हैं। अभी बेस जैसे 1/5 आ गया, ठीक है ना, बेस 1/5 आ गया, तो आप क्या करें, जैसे 0 माइनस कर लेते ना, कर लेते। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 0, ठीक है सर, इसको आप क्या माने, इसको ऐसे माने कि लॉग ऑफ क्या लिखा हुआ है 1 बेस 1/5। अब मैंने आपको बताया था बेस अगर 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी घूम जाता है, तो ये वाली चीज जो ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये साइन जो लेस देन करके आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4x + 6 डिवाइडेड बाय x लेस देन आ जाएगा 1, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x + 6 डिवाइडेड बाय x और -1 करके एलसीएम ले लिया, ठीक है सर, लेस देन 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड भी कर दिया तो ऊपर आएगा x + 2, नीचे आ जाएगा x लेस देन 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए क्या आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटा रूट क्या -2 और बड़ा रूट है 0, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये आंसर जो पूरी तरह सही है या नहीं है ये अपने को पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई आपको ये कंडीशन भी लगाना था ना, जैसे मान लो इसमें अपन ने क्या कंडीशन लगाया था कि ये नंबर क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, याद है आपको, ये नंबर 1 से ज्यादा होना चाहिए, लिखा था ना भी थोड़ी देर पहले।
अच्छा, तो जो नंबर 1 से ज्यादा है ना वो 0 से ज्यादा तो होगा ही होगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मान लो किसके लिए कि भाई ये नंबर जो है 1 से आता है, तो जो 1 से आता है वो 0 से ज्यादा तो होगा ही। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं कि ये नंबर पॉजिटिव है नहीं है, लॉग तो पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है। तो जो 1 से ज्यादा है वो 0 से ज्यादा होता ही होता है, परंतु जो नंबर 1 से कम होता है वो जरूरी थोड़ी ना 0 से ज्यादा हो। -1 भी तो जो है 1 से कम होता है। तो यहां पर आपको चेक करने की जरूरत है, क्या चेक करना है कि ये नंबर जो है पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है ना, तभी लॉग डिफाइंड होगा, जो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों सवालों में अंतर होता है, ठीक है ना सर। तो इसमें क्या किया अपन ने, ये नंबर पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा भाई, इसका रूट कितना आ रहा है, एक आ रहा है एक्स, एक तो 0 आ रहा है और एक आ रहा है -3/2। तो इस वाली इनइक्वालिटी का ना, इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर आएगा -∞ से लेकर के -3/2 और यूनियन आ जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो -2 से 0, ठीक है ना, और क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन, लॉग डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना, लॉग डिफाइंड होगा तभी तो आप कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो लॉग डिफाइंड, इसका और इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है, -2 से 0 और ये वाला पार्ट। तो भाई 0 से कम और 0 से ज्यादा, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही हट जाएगा, ये वाला पार्ट वैसे ही हट गया। तो -2 से 0 यानी कि -2 से तो छोटा और सॉरी -2 से तो बड़ा और -3/2 से कम, तो कितना आ जाएगा, -2 से -3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा -2 से लेकर के -3/2। तो आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। देख लियो, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, बेस क्या दे रखा है 0.2 क्या 1/5, 1/5 क्या 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी, अच्छा ये नंबर जो ग्रेटर देन आ रहा है ना, अभी क्या नंबर हो जाएगा, किसके लिए सॉल्व करना है, ये नंबर लेस देन दिस। तो अपने को सॉल्व करना है x² - x -2 लेस देन -x² + 2x + 3। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिन नंबरों का लॉग लिया गया वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये क्या है, इससे कम है, पर अब अगर मैं ये ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर दूं तो काम खत्म भाई। अगर ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या है, पॉजिटिव आ गया, नहीं सही बात है ना। हाँ, तो क्या क्या सॉल्व कर दें अपन, एक तो ये सॉल्व कर लें, ठीक है सर, और एक ये सॉल्व कर लें, काम खत्म हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना सर। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर उस पॉजिटिव नंबर से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या है, पॉजिटिव तो हो गई, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ये सब हो जाएगा। तो इसके तो फैक्टर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, x - 2 × x + 1 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ से लेकर के -1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। और इसके लिए कितना आ जाएगा, 2x², इसको उधर ले गए, -3x और -5 लेस देन 0 आ रहा है। तो इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया -5 है ना, 5 to the 10, तो -5 है ना, ऐसे लिख लिया। तो x + 1 एक फैक्टर दिख गया और एक फैक्टर देखा 2x - 5, नेगेटिव करके आएगा बड़े रूट से छोटा रूट, सॉरी छोटे रूट से बड़ा रूट, तो कितना -1 से लेकर के 5/2। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, -1 से तो ज्यादा, ये कह रहा है -1 से कम, तो ये तो हटा ही दो, आएगा ही नहीं। ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये कह रहा है 2.5 से कम, तो क्या जाएगा, 2 से 2.5 आपका आंसर, 2 से तो बड़ा और 2.5 से कम,
दिस इज योर आंसर। हाँ जी, 0.3। अगला क्वेश्चन है 0.3 की पावर लॉग का बेस 1/3 की पावर है ना, लॉग के अंदर ये 3x + 6 अपॉन x + 2। तो अच्छा, एक्सपोनेंशियल में अगर इक्वेशन हो ना तो भी क्या होता है, देखो ये सेम चीज होती है। जैसे मान लो लिखा है 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर 2 लिखा है, तो ये इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2। सिंपल, ठीक है, x का वैल्यू 2 से ज्यादा। अच्छा, मान लो अगर ये लिखा है 1/3 की पावर x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो x क्या आ जाएगा, लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 1 को तो आप क्या माने, 1 को माने क्या लिखा हुआ है 0.3, 1 लिखा हुआ है 0.3 की पावर 0 लिखा है, तो पहली बात तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लॉग का बेस 1/3 और फिर किसका लॉग लिया गया, लॉग का बेस 2, और क्या लिखा है 3x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 2, ठीक है सर। इनइक्वालिटी घूम जाए तो ग्रेटर देन है तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, 1/3 ना, 1/3, अब बेस 1/3 है तो इनइक्वालिटी घूम जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने आपको बचपन में बताया था कि नंबर एंड बेस डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब नंबर एंड बेस डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, बेस क्या आ रहा है 1 से कम है, तो ये जो नंबर है वो क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, तभी तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। और आएगा भी वही, जब 1/3 की पावर 0 कर दो कितना आएगा 1, इनइक्वालिटी घुमा दो तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो लॉग का बेस 2 और क्या आएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 2 और कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, लॉग का बेस क्या है 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, तो 2 की पावर 1 से ज्यादा, तो ये आ जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 2 और ये नंबर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो कितना आ जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2x² + 4 आएगा, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 2x² - 3x - 2 लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो फैक्टर आ रहा है ना, तो x - 2 दिख गया इसका एक रूट। अगला कितना आ जाएगा 2x + 1, नेगेटिव के लिए कितना आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, तो -1/2 से लेकर के 2, ठीक है सर, -½ से 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्या 0.3 0.3 की पार्ट लिखा है, किस पे, हाँ कर लो बेटा, कर लो ना, कर लो ना आप, तो अपना दिमाग भी तो लगाओ है। देखो जो नंबर 2 से ज्यादा आएगा, जो नंबर 2 से ज्यादा आएगा उसका लॉग डिफाइंड होगा आराम से, पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर।
अच्छा नंबर आप क्या सॉल्व कर रहे हो, इसको 2 से ज्यादा के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो 2 से ज्यादा का लॉग क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा का तो लॉग डिफाइंड हो गई, क्या दिक्कत है ना, डिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खुद भी सोचो कि हाँ लॉग डिफाइंड हो रहे नहीं हो रहे ना, जो आंसर हम दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग डिफाइंड हो रहे नहीं हो रहे, है ना, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। ठीक, भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपको केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें केस बनाना पड़ेगा, अपने को पता नहीं ना 2x प्लस 3 क्या है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, तो केस बना लिया 2x प्लस 3 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। अगर ऐसा होगा ना केस 1 बेस लेस देन 1, 0 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, तो इनइक्वालिटी क्या है, घूम जाएगा, इनइक्वालिटी घुमा दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x प्लस 3, और 2 ये आना तो ये भी चाहिए पर जरूरत नहीं है, आना तो ये भी चाहिए पर जरूरत नहीं है, नहीं समझ में ना, जरूरत नहीं है, क्योंकि 2x प्लस 3 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, और जब ये होगा, ठीक है ना सर, तो ये भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, केस 1 बेस लेस देन 1, हम ये मान के चल रहे हैं कि बेस 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी घुमानी है, तो एक केस आ गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, हम दूसरा केस क्या माने कि बेस जो है 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, ये केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 पॉजिटिव, ये आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट यानी कि 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है x लेस देन माइनस 1, सही है ना, ये इधर लेके गए -2 आ जाएगा, तो x लेस देन -1, और इधर से कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन -3/2। अच्छा कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो ये 3 से इन्फिनिटी तो गड़बड़ हो जाएगा, हटाओ इसको, -1 से तो कम, सही है ना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, -3/2 से ज्यादा, तो यही आंसर आ रहा है आपका, -3/2 से लेकर के -1, ठीक है ना, ये तो केस 1 का आंसर, जब हमने ये माना कि बेस जो है वो 1 से कम रहा होगा। केस 2 मान लेते हैं, केस 2 क्या है, बेस 1 से ज्यादा रहा होगा, तो बेस यानी कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी क्या है, सेम साइड रहेगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो फैक्टर तो वही बनेगा, बस ये नेगेटिव के लिए बन जाएगा, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 नेगेटिव के लिए आ जाएगा, ठीक है सर, और ये ग्रेटर देन 1 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2x प्लस 3 अगर इससे ज्यादा तो जरूरी थोड़ी ना कि 0 से ज्यादा हो, ठीक है ना सर, तो यहां से कितना आता है, अच्छा यहां से आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, इसका आंसर आएगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी, और छोटे रूट से बड़ा रूट के लिए आ जाएगा -1 से लेकर के 3, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल आ जाएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अच्छा -1 से इन्फिनिटी और -1 से 3 का इंटरसेक्शन कितना आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये, तो इसको हटा ही दो, हटाओ इसको। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 3 में बस आप 0 हटा दो, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -1 से लेकर के 0, सॉरी 3, -1 से लेकर के 3 माइनस एलिमेंटल 0, कैसे भी लिख लो, लिखने का तरीका है, तो -1 से 0 यूनियन 0 to 3 करके लिख दो। अच्छा तो फाइनल आंसर क्या, कुल मिला के फाइनल आंसर क्या है भाई, एक तो आपका आंसर क्या, -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। मतलब ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें बेस जो है वेरिएबल है, बेस अगर वेरिएबल है तो आपको केस बनाना है, ठीक है ना।
लिख लिया? हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें ये वही वेरिएबल बेस वाला केस है, ठीक है ना। आप जो जैसे यहाँ पर क्या है, ये भी 1 लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये भी 1 ही लिखा हुआ है। आप समझ मेरी बात? यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है log ऑफ x+3 बेस x+3। आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। सेम सवाल है, बस यहाँ पर जैसे इसको क्या है 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया है, ठीक है सर, कर लोगे आराम से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा, x+4 देखो यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है ना। जैसे अब x+4 बेस 2 दे रखा है, यहाँ पर लेस देन 0, तो आपको अगेन क्या बनाने, 2 केसेस बनाने। एक तो क्या है ये वाला बेस, ठीक है ना, ये नंबर क्या हो जाए, ये नंबर 1 से ज्यादा हो जाए या ये नंबर 1 से कम हो जाए, ठीक है। तो केस बना लेते हैं, x+4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है ना, ये पहला केस बना रहे हैं। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में, यानी कि बेस 1 से कम है, तो लॉग का, इसके लॉग का आउटपुट नेगेटिव कब आएगा, नंबर एंड बेस डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, अगर बेस 1 से कम है तो ये नंबर 1 से ज्यादा। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस 2 2x - 1 डिवाइडेड बाय x+3, ये नंबर 1 से ज्यादा। तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 से ज्यादा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो -2 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आएगा 2x - 1 माइनस 2x + 6, एलसीएम लिया और x+3 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2x 2x कट जाए, कितना आएगा, -7। -7 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो 1/x+3 नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव के लिए आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -3। तो -∞ से -3 आ रहा है। अच्छा, आप क्या मान के चल रहे थे कि x का वैल्यू क्या है, x+4 ग्रेटर देन 0, सही है, दिख रहा है ना। और यहाँ क्या आ रहा है, लेस देन 2 आ रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -4 से तो ज्यादा और -2 से कम, यानी कि -4 से लेकर के -2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, -4 से -3 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर है -4 से लेकर के -3 इस केस का, ठीक है ना। ये तो केस 1 का। केस 2 में क्या, ये नंबर क्या है, 1 से ज्यादा मान लो। तो x+4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर बेस 1 से ज्यादा है तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये नंबर 1 से कम रहा होगा, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 से कम है, यानी कि लॉग का बेस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x+3, ये नंबर लेस देन 1, ठीक है ना सर। अच्छा, इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x+3 लेस देन 2 तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। ये नंबर तो 2 से कम होना ही चाहिए, साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 और आना चाहिए। यहां पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर आपने क्या ग्रेटर देन 2 के लिए सॉल्व किया। तो जो नंबर 2 से ज्यादा है वो पॉजिटिव तो है ही, परंतु जो नंबर 2 से कम है वो जरूरी नहीं है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन भी लेना है। पॉजिटिव के लिए तो कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर के छोटा रूट और यूनियन बड़ा रूट जो कि हाफ है से लेकर के इन्फिनिटी। और 2 के लिए वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, ये आएगा 2 के ग्रेटर देन 2 है ना। अच्छा, यहाँ पर लेस देन 2 है, चलो कोई बात नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ जाएगा 2x - 1 माइनस 2x + 6 डिवाइडेड बाय x+3 लेस देन 0। तो कितना आ जाएगा, -7, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो 1/x+3 ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, -3 से इन्फिनिटी। तो अपने को कई चीजों का इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर कितना आ रहा है, x ग्रेटर देन -2 आ रहा है, x का वैल्यू -2 से ज्यादा, फिर x का वैल्यू -2 से ज्यादा, और ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो -2 से इन्फिनिटी और -3 से इन्फिनिटी का तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और -2 से भाई -3 से तो छोटा और -2 से बड़ा, तो इसका तो कुछ आएगा ही नहीं, इसको तो हटा दो। तो हाफ से इन्फिनिटी और -2 से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, हाफ से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर इस केस के अंतर्गत आ रहा है, हाफ से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा, पिछले केस में आंसर क्या आता है, -4 से -3। तो आपका फाइनल आंसर जो फाइनल आंसर है वो है -4 से -3 यूनियन हाफ से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना।
पहलवान तुम्हारी आज हालत खराब है, जुकाम हो गया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है log x बेस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 log x बेस 3। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना सर, सेम आ रहा है। तो आप इसको अल्फा मान लो, ठीक है ना, अल्फा -8 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा -6 और कितना आएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 उधर ले आए तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा और 48 है ना, 48 -3, 48 -3 आ जाएगा 45, 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आ रहा है कुछ फैक्टर बन रहा है, -14 आएगा ना, -14 आएगा और 9 फाइजा बन जाएगा। तो अल्फा -9 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, अल्फा की जगह यही रख दिया अपन ने, शायद दोबारा फैक्टर दिया तो आ रहा है 2, इसको t बोल देते हैं, ठीक है ना सर, 2t स्क्वायर -3t -9, इसको t बोला है ना, तो 2t स्क्वायर -3t -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये नंबर कितना है, 9 to the 18, 6 3 the 18, तो -6 आएगा ना, तो t -3 एक फैक्टर दिख गया, इनटू आ जाएगा 2t +3 और 2t स्क्वायर -5, तो -5 प्लस करके लिखेंगे तो t +1 एक फैक्टर दिख गया मल्टीप्लाइड बाय 2t -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो इसके रूट्स मार्क कर लिए नंबर लाइन पर। इसके रूट्स कितना है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 2.5 -1 -3/2 है ना, -3/2। अच्छा, राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है सर। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा t यानी कि log x बेस 3 बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3/2 यूनियन -1 से 5/2 और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, log x बेस 3 अगर -∞ है तो x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 की पावर -∞ कितना आएगा, 0। 3 की पावर -∞ होगा 0, तो x कितना आ जाएगा, बिलोंगिंग टू 0। और 3 की पावर -3/2, 3 की पावर -3/2 तो क्या होगा, 3 की पावर -3/2 होगा। ठीक है सर, यूनियन 3 की पावर -1 कितना आ जाएगा, 1/3, 3 की पावर -1 होता है 1/3 और 3 की पावर 5/2 वो हो जाएगा 9√3 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय √3 आ जाएगा और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और 3 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर है ना, 0 से लेकर के 3 की पावर -3/2 यूनियन 1/3 से 9√3 यूनियन 27 से इन्फिनिटी ना। क्या चेक क्या चेक करना पड़ेगा, कर लिया चेक बेटे, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है ना, है भाई। log x जो है ना, log x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव से तो स्टार्ट किया, क्या दिक्कत है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव दे रहे हैं अपन आंसर, नेगेटिव दिया ही नहीं अपन ने।
हाँ जी नेक्स्ट। ठीक है, इसमें कोई साइन नहीं दे रखा। लॉग बेस क्या 0.5 ना, लेस देन 0 ना, लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। लेस देन 0, ठीक है सर। 0.5 के लिए 0.5 कितना जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है सर। और ये वाला नंबर ग्रेटर देन 1 है ना, वो तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। फिर ये नंबर क्या आ जाएगा, 6 से ज्यादा आ जाएगा, तो आपको बेसिकली x² + x डिवाइडेड बाय x + 4 ग्रेटर देन 6, और केवल यही सॉल्व करना है, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ये नंबर 6 से ज्यादा आएगा लॉग अपने आप इसका डिफाइंड हो जाएगा। तो आप इसको 6 को इधर ले आना, फैक्टराइज कर लेना, आ जाएगा आराम से ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट भाई ये डिफिकल्ट है ना, ये 3 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो बहुत बेसिक पार्ट है, x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा x² + mod of x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 0, 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा, ठीक दिख रहा है आराम से, हमेशा 0 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी 0, और दोनों एक साथ 0 हो नहीं रहे, तो पॉजिटिव होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, x² - 4x का मॉड + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x² + mod of x - 5, ठीक है ना। आपको ये वाली चीज सॉल्व करनी है। अच्छा ये वाली चीज सॉल्व करने के लिए क्या करो, मॉड ओपन करो, इसके 0 क्या क्या आ रहे हैं, इसका 1 0 तो 0 है, 1 0 4 है, इसका 1 0 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 3 जगह मॉड ओपन करना है अपने को, कहां पर, एक 5 पर, एक 4 पर, और एक 0 पर। कर लोगे, केस बना लोगे, ठीक है ना सर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, x का वैल्यू जब 5 से ज्यादा है, दोनों मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होंगे। x का वैल्यू जब 4 से 5 है, तो 4 से ज्यादा है, तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव आएगा, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस के साथ। जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा 4 होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना सर। और जब 0 से कम आएगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके 2 फैक्टर ना, बेसिकली इसके 2 फैक्टर हैं। ये क्या लिखा है, x × x - 4 लिखा है, तो 4 से ज्यादा के लिए इसका मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है ना, इस पूरे के लिए। और 0 से कम के लिए भी उसका मॉड जो है प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है सर। कर लोगे ना, सिंपल है। क्या चेक करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जो आप केस बनाओगे ना, मैं चलो एक केस आपके लिए, खास आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन एक केस लेते हैं ना, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है ना, एक केस सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, सारे मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएंगे, x² तो कट ही जाएगा, आराम से दिख रहा है, कितना आएगा, -4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, x - 5 आएगा, ठीक है सर। इधर 8 आ गया, इधर कितना आ गया, 5x, तो x <= आ गया 8/5, ठीक है सर। तो नो सॉल्यूशन आ गया। आप क्या मान के चल रहे थे, x 5 से ज्यादा है, पर यहाँ आ गया x का वैल्यू 8/5 से कम, तो कोई इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा, नो सॉल्यूशन। कर लोगे, सिंपल आएगा ना, आराम से आ जाएगा। लिख लिया वो तो पहले लिख लिया। हाँ जी नेक्स्ट, ये भी काफी बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है log of x बेस 3 और इसका स्क्वायर ग्रेटर देन -1, ठीक है सर। तो भाई किसी भी नंबर का log का भी आउटपुट जो भी आता है रियल नंबर ही होता है, ठीक है ना। जैसे log 7 बेस 2 मैंने आपको बताया था इर्रेशनल है, log 3 बेस 3 कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल। और रियल का स्क्वायर चाहे इर्रेशनल हो चाहे रैशनल हो, वो नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जो नंबर 0 है, 0 से ज्यादा है, वो -1 से तो ज्यादा हमेशा होगा ही, सही बात है ना। जो नंबर भाई x² ग्रेटर देन -1 का आंसर क्या आएगा, ऑल रियल आएगा,
स्क्वायर ऑफ नंबर हमेशा नेगेटिव से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना इसका आंसर। नहीं जी, ऑल रियल माइनस नहीं आएगा, ऑल रियल ही आएगा, ठीक है ना। जीरो क्या -1 से कम होता है क्या? नहीं आप बोल रहे हो ऐसा, कोई बात नहीं, ऑल रियल आएगा ना, ऑल रियल आएगा, इसके लिए भी ऑल रियल आएगा, ठीक है सर। नेगेटिव से ज्यादा आएगा हमेशा। अच्छा, तो ये नंबर जो है नेगेटिव से हमेशा ज्यादा है, परंतु एक बात का ध्यान रखना है, रियल भी तो होना चाहिए। जो जो इनइक्वालिटी में आइटम आ रहे हैं वो सारे आइटम डिफाइंड होने चाहिए। तो अगर किसी नंबर का अगर आप लॉग ले रहे हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए ना, इसके लिए भाई कोई रियल नंबर -1 से ज्यादा तो तब होगा जब वो नंबर रियल हो। तो पहले रियल तो बना लो, सारी चीजों को डिफाइन कर लो ना। तो सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, खत्म, एक्स पॉजिटिव, ये आपका आंसर। बस डिफाइन कर लिया, जैसे ही आपने डिफाइन किया वैसे ही ये नंबर रियल आया, रियल का स्क्वायर ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। सेम गोज हियर, एक नंबर का स्क्वायर हो रखा है, वो नेगेटिव से ज्यादा तो हमेशा ही होगा, कोई बात ही नहीं, परंतु बस ये नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि क्या, 4x - 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3x, ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे ही नंबर पॉजिटिव आएगा इसका लॉग डिफाइंड हो जाएगा। इनइक्वालिटी को क्या 4 से तो डिवाइड किया और क्या -3 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस आएगा 4/3। और जब ये -3 से आपने मल्टीप्लाई किया ना, समझ में आ रहा, -3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4 से लेकर के 4/3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो समाप्त हो गया ना, यहाँ पर आपका चैप्टर इज ओवर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल टेस्ट नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, हाँ भाई, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस। तो आपको मॉड ओपन करना है, अलग अलग केस बनाने हैं। 2 मॉड अगर ओपन करते हैं तो जनरली लीनियर अगर है, ठीक है, लीनियर अगर है तो 3 केसेस बनते हैं, ठीक है सर। जैसा अपने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर मान लो लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर और फैक्टराइज हो रहा है, जैसे x² - 4x है, तो पॉजिटिव तो कब हो आएगा भाई, 4 से ज्यादा के लिए हो जाएगा, 0 से कम के लिए हो जाएगा, और 0 से 4 के लिए कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको 2-3 जगह अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे ना। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो गड़बड़ है, लीनियर है तो बहुत आराम से दिख जाता है इसका रूट। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंपल था भाई, इसके लिए क्या आएगा, सम ऑफ ऑल। तो आप क्या करो, आप अलग अलग मॉड ओपन करो, अलग अलग चीजें लिख लो, और उन चीजों को आपने जब ओपन किया एक एक गिवन एक्स मानते हुए कि एक्स वैल्यू ये है, तो उनका रेंज निकाल लो। रेंज निकालना आपको आता ही है, जहां पर भी आपको एक्स दिखाई दे वहां पर आप उसका रेंज लिख दें, ठीक है सर। अच्छा, 2 की बार इसमें ये +1 आएगा, ठीक है सर, वो आपने देखा ही। अच्छा, अगला, अच्छा मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 3 का मतलब क्या, अल्फा -3 से 3। लॉग इनइक्वालिटी भाई, बेस अगर जो है 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 0 को आप क्या मानो, 0 को आप 1 का लॉग मान लो करके, तो log 1/7 लिखा है। नहीं तो आप क्या 7 की बार 0 कर दो, 7 की बार 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक ही बात है। और भी कई फंडों से आप जा सकते हो। सेम साइड ऑफ यूनिटी जनरली क्या है, 0 से कंपेयर करते हैं, तो सेम साइड ऑफ यूनिटी से आप चले जाओ, उससे भी सेम आंसर आएगा। पॉजिटिव कब आ रहा है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, भी 1 से ज्यादा होना चाहिए। बेस 1 से ज्यादा है तो ये नंबर भी 1 से ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या है, ये नंबर क्या है, 9 से ज्यादा, तो पता ही है मॉड अल्फा अगर 9 से ज्यादा है तो अल्फा 9 से इन्फिनिटी या -∞ से -9। अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो ये नंबर क्या है, 1 से कम। अच्छा, 1 से कम का फंडा क्या रहता है, जब भी कम की बात हो तो क्या है, ग्रेटर देन 0 मत करना भूलना, है ना। अच्छा, ये नंबर से ज्यादा तो पता ही है। अच्छा, 0.3 एक्सपोनेंशियल के लिए भी सेम होता है, जैसे लॉग के बेस के लिए वैसे एक्सपोनेंशियल के बेस के लिए भी सेम फंडा होता है। अगर बेस 1 से ज्यादा तो इनइक्वालिटी सेम साइड, अगर बेस 1 से कम तो इनइक्वालिटी डिफरेंट साइड। अच्छा, यहाँ पर क्या वेरिएबल बेस है, वेरिएबल बेस में आपको केस बनाना पड़ेगा। क्या केस, कि बेस 1 से कम है या 1 से ज्यादा, दोनों। जैसे केस बनाया, उसको सॉल्व किया, उसका जो आंसर है उसका उस जो कंडीशन है जिसके हिसाब से आपने जो है लॉग की इनइक्वालिटी अप्लाई की है, इंटरसेक्शन ले लो।
फिर दूसरा वाला केस उसका इंटरसेक्शन, सेम को ये और ये सवाल में कोई फर्क नहीं है। अच्छा इसमें क्या, हाँ इसमें थोड़ा सा वेरिएबल बेस है तो आपने केस बना लिया, पर ये ध्यान रखना जब भी नंबर 1 से कम लो, ठीक है ना, ये नंबर 1 से कम तो उसका लॉग जरूर डिफाइन करते हुए चलना। जब भी 1 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा आएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, कम के लिए दिक्कत आती है। इसमें दिख रहा है ये वाला पार्ट जो दोनों में सेम आ रहा है तो उसको p मान लिया, p-8 p-6 करके ना आराम से जाता है फैक्टर। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि log x बेस 3 अगर माइनस इन्फिनिटी तो x कितना जाएगा 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखना 3 की पावर है ना, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये तो क्या 0 को टेंड करेगा, और 1/3 की पावर माइनस इन्फिनिटी ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। दिख ही रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये ध्यान रखना बेस अगर 1 से ज्यादा है, बेस अगर 1 से ज्यादा है उसकी पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बेस अगर 1 से ज्यादा उसकी पावर माइनस इनफाइनाइट क्या है, 0 को टेंड करेगा, ठीक है ना। और यही चीज उल्टी हो जाएगी अगर बेस 1 से कम है, यानी कि 1/3 की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, 0 आएगा। 1/3 की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा ये तो नेगेटिव था, हो जाएगा आराम से। इसमें अलग अलग केस बनाने मैंने आपको बताया, बस में ये क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान रखना ये अपने टाइप में अलग इसीलिए क्योंकि x² - 4x आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के देख लो कि x² - 4x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ये बहुत फंडामेंटल सवाल है ना, बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक सवाल है कि आपको इनइक्वालिटी में आने वाली सभी टर्म्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है सर, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में आने वाली सारी टर्म्स को डिफाइन कर लें, ठीक है।